तो हेलो गाइस, मैं नीरज ओरछा किले की सीरीज में एक और नई वीडियो लेके आया हूं। इस सीरीज में हम बात करेंगे राजा वीर सिंह देव ने एक ओरछा में साम्राज्य बसाया था। जैसे कि उनके मंत्री हो गए और घोड़े के जो मैनेजर हो गए और जो किले का और रोड मार्ग का जो निर्माण करा था, उनकी सारी कोठियां इस महल के सामने बनी हुई हैं। तो आज हम उसी वीडियो के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है और साथ ही साथ मैं आपको इसके इतिहास भी बताते जाऊंगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सामने आपको कोठी दिखाई दे रही है, ये श्याम दउगा की कोठी है। इसका इतिहास भी हम आगे चलकर आपको बताएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग इसका इतिहास है, जो कि राजा वीर सिंह देव से सीधा का सीधा जुड़ता है। तो चलिए, ये जो सामने हमें गेट देखने के लिए मिलता है, ये जो है ये मेन गेट है और हमें ऊपर एक गुंबद सी दिखाई दे रही है। शायद यहाँ पर आकर रानियाँ जो है उस समय खड़ा हुआ करती थी, या कोई भी आता था उस समय खड़ा होकर पहरा दिया करते थे। और जैसे ही हम इसके अंदर की तरफ जाते हैं तो एक हिस्सा हमें ये देखने के लिए मिलता है, जो कि इस वक्त क्षतिग्रस्त हालत में पहुंच चुका है। तो ये जो सामने हमें देखने के लिए मिल रहा है, यही है श्याम दउगा की कोठी। इसे तो ऐसा कहा जाता है कि राजा वीर सिंह देव के जो मंत्री थे बलवंत दाऊ, उनकी कोठी बताई जाती है ये। तो इससे पहले का जो इतिहास रहा है वो कुछ इस प्रकार रहा है। सिंह के द्वारा परिवार सहित ने आत्महत्या कर ली थी, तो राजा वीर सिंह देव को पश्चाताप महसूस हुआ। तो उन्होंने सिर्फ एक ही जन बचा था, वो थी उनकी बहू, और उनके पेट में जो था वो बच्चा था। तो उन्होंने यहाँ पर ले आकर उनकी एक कोठी बनवा दी, जिनका नाम बाद में चलकर श्याम हुआ। तो ये जो कोठी है ये श्याम दाऊ के नाम से जानी जाती है और यही इस कोठी का रहस्य है। तो चलिए आगे हम चलते हैं रसनदार की कोठी, जो घोड़शाला के जो मैनेजर थे, जो पूरे घोड़ों को देखते थे, राजा ने उनके लिए भी कोठी बनवाई थी। तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं और वो देखते हैं। एक बगल में हमें ये भी जगह मिली है, शायद यही का जो मेन रास्ता है वो है। और ये बीच में हमें आंगन देखने के लिए मिलता है इस जगह का, और ये ऊपर जाने के लिए रास्ता बने हुए हैं। और ऊपर तो पूरा क्षतिग्रस्त हालत में है इस वक्त, ये देख सकते हैं आप। तो बीच में जो बड़ा सा आंगन है ये हमें देखने को मिलता है, और सामने की तरफ हमें एक कुआं भी देखने के लिए मिलता है, जो कि शायद इस समय भी पानी भरा हुआ है। ऐसे ही हॉर्न इस तरफ बने हुए हैं और ऐसे ही हॉर्न इस तरफ बने हुए हैं, और ऐसे ही सामने की तरफ ये हॉल बने हुए हैं। और जैसे ही हम और अंदर की तरफ आते हैं तो हमें ये चीज़ दिखाई देती है, और शायद हमें ये गड्ढे इसीलिए मालूम पड़ते हैं क्योंकि उस समय यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी वगैरह रखा करते थे, या फिर पेड़ पौधे लगाए जाते होंगे उस समय के लिए, क्योंकि इनके बीच में हमें ये पाइप दिखाई दे रहे हैं। शायद इस जगह से पानी भरकर उस तरफ पहुंच जाता होगा। तो ऐसे ही एक दूसरे से इन आपस में कनेक्टेड हैं ये आप देख सकते हैं पूरा। तो यही है सामने रसनदार की कोठी, और यही जो गेट हमें देखने के लिए मिलता है इस जगह का। यहीं से हम सीधे अंदर की तरफ जाएंगे और हमें एक ये जिगजैग शेप में हमें एंट्रेंस गेट मिलता है, जो कि बाद में बनाया गया है, क्योंकि ये हमें ईंट हमें इस समय दिखाई दे रही है। तो चलिए हम अंदर की तरफ और चलते हैं, और सामने हमें ये एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, और यही उस समय के डिज़ाइन हैं। तो जैसे ही हम अंदर की तरफ चलते हैं तो
हमें ये देखने के लिए मिलता है। एक सामने आंगन है जो पहले ऊपर इसके छत हुआ करती थी पर इस समय टूट चुकी है, और कुछ हिस्सा हमें देखने के लिए ये भी मिलता है जो शायद उस समय के कमरे या कक्ष बने रहते थे। तो चलिए हम और इसके ऊपर की तरफ चलते हैं तो हमें ये चीज़ दिखाई देती है, और यही जो है ये रसदार की कोठी कहलाती है। तो यही जो ऊपर हमें देखने के लिए मिल रही है यही रसदार की कोठी कहलाती है। और कुछ ये डिज़ाइन हमें देखने के लिए मिलता है इस जगह का, जो कि हमें ये सामने की तरफ दिखाई दे रहा है। और इसी के अंदर एक कक्ष ये बना हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। एक कक्ष ये बना हुआ है, और यही जो है ये जीना बना हुआ है सामने की तरफ हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि ऊपर जाया जाता है। और ये जो हमें आज के समय पे दिखाई पड़ रही है ये उस समय 2 मंजिल कोठी हुआ करती थी। तो इसी के नीचे एक तलघर भी है, और काफ़ी ठंडी हवा मुझे आते हुए ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और इसी के नीचे भी कुछ कक्ष या कमरे बने हुए हैं। तो नीचे बेसमेंट में हमें ये दिखाई दे रहा है, और इस समय हमारे पास कुछ रोशनी करने के लिए उपकरण नहीं है जो कि हमें पूरा वीडियो दिख जाए। यहाँ पर कुछ अलमारियाँ भी बनी हुई हैं, और ये जो बना है इसके अंदर भी एक कक्ष बना हुआ है जो कि सामने हमें रोशनी आते हुए दिखाई दे रही है। तो चलिए अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं और आगे हम तामीरात की कोठी को कवर करते हैं। तो गाइस ये जो आप सामने देख सकते हैं एक गुंबद सी हमें ये दिखाई दे रही है, और सामने की तरफ भी ये दिखाई दे रही है, पर काफ़ी जर्जर हालत में है इस वक्त। और यहीं पर जो एक काफ़ी सुंदर एक मुझे गेट दिखाई दिया है जो कि लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। तो पहले का हिस्सा ये भी बना हुआ था, और प्रवेश द्वार मेरे ख्याल से यही था जो कि अब क्षतिग्रस्त हो चुका है। ठीक है, इसके पीछे का जो हिस्सा है वो काफ़ी और जर्जर हालत में है, तो काफ़ी बस समझो इतना ही हिस्सा बना हुआ है जो अवशेष में है। तो काफ़ी सुंदर एक पत्थर का डिज़ाइन मुझे दिखाई दे रहा है, और ये है लाल बलुआ का पत्थर जो काफ़ी लाल रंग में चमका हुआ है, और काफ़ी सुंदर गेट इस हालत में अभी हमें दिखाई दे रहा है। और सिर्फ इसी का जो शेष भाग है, सिर्फ जो फ्रंट गेट है जिसे हम बोलते हैं वही बचा हुआ है, और जस्ट इसी के हम अंदर एंटर होंगे तो यहाँ पर जो अलमारियाँ बनी हुई हैं आप देख सकते हैं वो भी क्षतिग्रस्त हालत में है इस वक्त। और कुछ आंगन हमें ये दिखाई देता है, और कुछ कक्ष हमें ये भी दिखाई दे रहे हैं उस समय के, तो ये भी आप देख सकते हैं। और एक मंजिल और है, ये 2 मंजिल थी टोटल, तो हमें ये भी देखने के लिए मिल जाती है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली सीरीज़ में, तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।